हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का बेटा चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। हाय, आई एम नेहा शर्मा बेटा, और आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर। बेटा आप लोग 6th क्लास से 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी, अधिकतर 9th में भी आप लोगों ने एसिड बेस और सोल्ट का चैप्टर देखा ही होगा, और आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। आप लोगों को थोड़ा सा तो आइडिया है कि एसिड क्या है, बेस क्या है। अब हम इसको डिटेल में जानते हैं बेटा कि इस चैप्टर में है क्या। तो करते हैं बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एसिड। सबसे पहले हम किसको जानते हैं बेटा, एसिड को जानते हैं कि एसिड होता क्या है। एसिड क्या है बेटा, एक सब्सटेंस है। एसिड क्या है बेटा, एक सब्सटेंस है जो दैट गिव्स, जो देगा बेटा H+ आयन। क्या देगा बेटा, H+ आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जो पानी वाला सॉल्यूशन होता है ना, वाटर में बेटा क्या सॉल्यूशन क्या देगा बेटा, H+ आयन देगा एज ओनली पॉजिटिव आयन, और वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव आयन होगा इन एक्वस सॉल्यूशन। अब एसिड क्या है बेटा, एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में बेटा, जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन क्या करता है, रिलीज करता है। H+ आयन क्या करता है बेटा, रिलीज करता है। अब बेटा एग्जांपल, अगर हम एसिड देखें तो एसिड को जानते हैं कि एसिड होते कौन कौन से। देखो बेटा, सबसे पहले जो हमारे स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट है ना, उस जिसका नाम क्या बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिसका नाम क्या बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी किस में आ जाएगा बेटा, एसिड में HCl। उसके बाद बेटा H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। जिसका नाम क्या है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद HNO3, उसके बाद CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। ये सारे क्या है बेटा, एसिड है। ये सभी क्या है बेटा, एसिड है। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, देन HNO3 हो गया, देन CH3COOH हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। उसके बाद बेटा जो एसिड होते हैं वो सोर होते हैं। एसिड क्या होते हैं बेटा, सोर होते हैं। आपने लेमन खाया है, आपने लेमन खाया, लेमन कैसा लगता है, खट्टा लगता है, खट्टा लगता है। इमली खाई है, खट्टी होती है। अब बेटा ये क्या है, एसिड होता है। ये क्या होता है बेटा, एसिड होता है, जो कि क्या होता है, सोर इन टेस्ट होता है। जो कि क्या होता है, सोर इन टेस्ट, यानी कि खट्टे होते हैं टेस्ट में। क्या होते हैं बेटा, खट्टे होते हैं टेस्ट में। उसके बाद बेटा एसिड जो होते हैं वो टर्न हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं ब्लू लिटमस टू रेड। यानी कि बेटा एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लू से रेड में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। लिटमस पेपर जो होता है बेटा वो ब्लू, जब हम उसको बेटा डिप करते हैं सॉल्यूशन में, अगर वो एसिड है तो वो क्या करेगा बेटा, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, रेड में कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, एसिड है। क्या है बेटा, एसिड है। उसके बाद बेटा हम देखते हैं बेस। बेस क्या होता है, अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज, एक ऐसा सब्सटेंस बेटा जो हाइड्रोक्सिल आयन दे दे बेटा, यानी कि OH- दे दे एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम बोलेंगे बेटा बेस। वो सब्सटेंस जो हमें वाटर में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन दे दे, यानी कि हाइड्रोक्साइल आयन दे दे, देन उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बेस। क्या बोलेंगे, बेस। अब आता है बेटा एग्जांपल। अब हम समझते हैं कि बेस कौन कौन से होते हैं। बेस में आ जाता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस में क्या आ जाता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आ जाता है बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आ जाता है बेटा NH4OH। NH4OH। अब ये क्या बेटा, बिटर इन टेस्ट। क्या बेटा, बिटर इन टेस्ट, यानी कि कड़वे होते हैं। आपने बेटा साबुन, आप लोगों को बेटा जब आप साबुन से नहाते हो, बात करते हो बेटा, तब क्या होता है, आप लोगों के मुंह में थोड़ा सा साबुन चला जाता है, तो आपका टेस्ट जो है कड़वा कड़वा सा फील होता है। आपको जो बेटा टेस्ट आता है वो कड़वा कड़वा सा आता है। इसीलिए बेटा जो बेस होता है वो क्या होता है, बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। और साबुन क्या बेटा, बेस है। साबुन क्या है, बेस है। तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, बेस्ड होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं, एंड सोपी टू टच, यानी कि जब हम हाथ लगाए तो सोपी सोपी से लगते हैं। देन उसके बाद बेटा बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बेस होता है ना बेटा, अगर हमारे पास लिटमस पेपर रेड है, लिटमस पेपर हमारे पास रेड है बेटा, रेड कलर को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा बेटा कि ये क्या है, बेस है। ये क्या है, बेस। आपको याद रखना बेटा, बी से बेस, बी से ब्लू, बी से बेस, बी से ब्लू, यानी कि बेटा बेस का जो कलर होगा वो क्या होगा, ब्लू होगा। बेस का जो कलर होगा वो क्या होगा, ब्लू होगा, यानी कि वो रेड से कन्वर्ट होकर किसमें चला जाएगा, ब्लू में। अब इससे क्या पता चल रहा है बेटा, बी से बेस, बी से ब्लू, आप लोगों को याद रह जाएगा। उसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है बेटा, इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो चीज एसिड है या फिर बेस है। इंडिकेटर क्या होता है बेटा, जिससे हमें ये पता चले कि कोई चीज एसिड है या फिर बेस। अब जैसे बेटा इंडिकेटर एसिड और बेस कैसे हम पता लगाएंगे,
और सबसे पहले इंडिकेटर्स बेटा 4 तरह के देखते हैं हम। सबसे पहले होता है लिटमस, टर्मरिक, फिनोल्फ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। आप लोगों को 4 पढ़ने हैं बेटा, 4 तरह के, लिटमस, टर्मरिक, फिनोल्फ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। अब बेटा मिथाइल ऑरेंज जो है, लिटमस पेपर जो है वो बेस में कौन सा कलर देता है बेटा? ब्लू। बेस में कौन सा कलर देता है? ब्लू। और मैंने याद भी करवाया बेटा, बी से बेस, बी से ब्लू, बी से बेस, बी से ब्लू। लिटमस पेपर बेटा बेस में कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। तो आपको याद रखना है बी से बेस, बी से ब्लू। उसके बाद बेटा एसिड में क्या हो जाएगा? ब्लू से कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। देन बेटा टर्मरिक, हल्दी जो होती है बेटा, एसिड में कौन सा कलर देती है? रेड। एसिड में कौन सा कलर देगी बेटा? नहीं, बेस में कौन सा कलर देगी? रेड। और एसिड में कौन सा कलर देगी बेटा? ब्लू। उसके बाद बेटा फिनोल्फ्थेलिन में बेस में कलर देगी पिंक, एसिड में देगी कलरलेस। उसके बाद बेटा मिथाइल ऑरेंज में कलर देगी, बेस में देगी येलो और एसिड में देगी रेड। अब आप बोलोगे कि मैम हम इतनी सारी चीज कैसे याद करें, इसमें ये कलर मिल रहा है, इसमें ये कलर मिल रहा है। तो आपके लिए बेटा है एक ट्रिक जो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर। ये आपको याद रखना है बेटा, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर। मेयर को समझ लीजिए बेटा उसका मालिक, मेयर को समझ लीजिए मालिक किसका? लेबर का, मजदूर का। अब मजदूर क्या कर रहा है बेटा? अपने मालिक को क्या खिला रहा है? पॉपकॉर्न खिला रहा है, ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि ये पॉपकॉर्न खा ले। अब बेटा ये आपको याद रखना है, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर। अब देखते हैं बेटा लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर में आप याद कैसे रखते हैं। एल से बेटा आता है लिटमस, एल से क्या आता है? लिटमस। उसके बाद बेटा बी से ब्लू, आर से रेड। अब सबसे पहले क्या बेटा? बेस, उसके बाद क्या? एसिड। आप लोगों को याद रखना है बेटा, कोई भी चीज होगी पहले ब्लू में देखेंगे आप, उसके बाद देखेंगे रेड, उसमें उसके बाद देखेंगे एसिड। तो बेटा लिटमस पेपर जो है बेटा ये बेस में क्या देगा? ब्लू कलर, और एसिड में क्या देगा? रेड कलर। इससे याद हो गया आप लोग को। उसके बाद बेटा टी क्या है? टर्मरिक, टी क्या है? टर्मरिक। आर क्या है बेटा? जो बेस था ना, बेस में क्या देगा? रेड कलर, और एसिड में क्या देगा? येलो कलर। अब क्या है बेटा? बेस में दे रहा है रेड कलर और येलो, ये एसिड में दे रहा है येलो कलर। और वो कौन दे रहा है बेटा? टर्मरिक। कौन दे रहा है? टर्मरिक। उसके बाद आ जाता है बेटा पॉपकॉर्न, पी से फिनोल्फ्थेलिन, पी से पिंक। यानी कि बेस में कौन सा कलर देगा बेटा? पिंक। बी में बेस में कौन सा कलर देगा? पिंक। उसके बाद कॉर्न, सी से क्या हो जाएगा बेटा? कलरलेस। उसके बाद एसिड में क्या देगा? कलरलेस। फिनोल्फ्थेलिन बेटा बेस में कौन सा कलर देता है? पिंक। और सी में कौन सा, मतलब कि ये एसिड में कौन सा कलर देगा? कलरलेस। उसके बाद बेटा मेयर, मेयर में एम जो होता है वो है मिथाइल ऑरेंज। एम क्या बेटा? मिथाइल ऑरेंज, जो कि बेस में क्या देगा बेटा? येलो कलर, एंड एसिड में क्या देगा बेटा? रेड कलर। अगर आपको ये ट्रिक याद हुई बेटा, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर, आप लोग को जो कैपिटल वर्ड्स दिखाई दे रहे बेटा उससे आप पता लगा लेंगे। ये क्या है बेटा? लिटमस बेटा बेस में दे रहा ब्लू कलर, एसिड में दे रहा रेड कलर। टर्मरिक बेटा बेस में दे रहा रेड कलर, या ये एसिड में दे रहा येलो कलर। फिनोल्फ्थेलिन बेटा बेस में दे रहा पिंक कलर, और ये एसिड में दे रहा कलरलेस। उसके बाद बेटा मिथाइल ऑरेंज जो है एसिड में दे रहा है बेटा रेड, और बेस में दे रहा है येलो। ये आपको क्या रखना है बेटा? याद रखना। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी का अर्थ है बेटा स्मेल। ओल्फैक्टरी का अर्थ क्या बेटा? स्मेल या फिर ओडोर। हम बेटा सुन के किस चीज को हम कैसे बता सकते हैं कि वो एसिड होगा या फिर बेस होगा? हम अब मान लीजिए किसी को दिखता ही नहीं है, किसी को कलर दिखता ही नहीं है, या फिर अंधे है, दिखता ही नहीं है कलर, तो हम क्या करेंगे बेटा? इसमें हम यूज करेंगे इंडिकेटर। क्या यूज करेंगे बेटा? इंडिकेटर। अब इंडिकेटर बेटा क्या होता है? सब्सटेंस वो स्मेल ओडर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। जब भी बेटा कोई भी सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक मीडियम में जाएगा तो उसकी जो स्मेल होगी बेटा वो चेंज हो जाएगी। स्मेल क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे बेटा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या बोलेंगे बेटा? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। एग्जांपल अगर हम ले बेटा, इसमें आता है अनियन, क्लोव ऑयल और वनीला एसेंस। क्या है बेटा? अनियन, क्लोव ऑयल और वनीला एसेंस। अब बेटा ये क्या है? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये क्या बेटा? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। और ये तीनों क्या बेटा? बेस है। तीनों क्या बेटा? बेस है। अनियन खाया आपने, थोड़ा सा कड़वा लगता है, जो बेटा क्या है? बेस है। एसिड जो होता है बेटा रिटेन सेम स्मेल। एसिड की बेटा स्मेल क्या होती है? सेम होती है, लेकिन बेस क्या होता है? अपनी स्मेल को क्या कर देता है? लूज कर देता है। बेस क्या कर देता है बेटा? अपनी स्मेल को लूज कर देता है। ये होता है हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो कि हम स्मेल से पहचानते हैं। आपको 3 चीजें याद रखनी है बेटा जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, अनियन, क्लोव ऑयल एंड देन वैनिला एसेंस, जो आप लोगों को करनी है बेटा याद। उसके बाद आता है एसिड एंड बेस इन वाटर। पानी में बेटा एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये देखते हैं। एसिड प्रोड्यूस H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। आप सभी को पता है बेटा, तो एक्वस सॉल्यूशन
सॉल्यूशन में एसिड जो होता है बेटा वो कौन से आयन देता है, H प्लस आयन देता है। अब बेटा H2SO4 है, एसिड है, तो उसमें हमने बेटा क्या कर दिया, वाटर मिला दिया। देन अब क्या होगा बेटा, हमारे पास H प्लस आयन आ गया बेटा, और ये जो एनायन है वो निकल गया बेटा दूर। उसके बाद बेटा अगर हम HCl देखें, इसमें भी हमने वाटर मिलाया, देन H प्लस निकला बेटा और क्लोरीन माइनस निकला। इससे हमें क्या पता चल रहा बेटा, H प्लस और H2, H प्लस और H2, अब जब इनको मिलाएंगे बेटा ये क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। अब बेटा H प्लस निकालने कोई भी एसिड या फिर हाइड्रोनियम आयन निकाले, H प्लस निकाले या फिर हाइड्रोनियम आयन निकाले, दोनों बात क्या है बेटा, सेम। तो H प्लस एक्वस सॉल्यूशन और H3O प्लस सॉल्यूशन बेटा क्या होगा, सेम होगा, गिव्स ऑल कॉमन प्रॉपर्टीज टू एसिड। अब बेटा ये सब चीजें आप लोगों को अगर पता चल गई हो बेटा, देन हम पढ़ते हैं बेटा इसके आगे। इसके आगे बेटा हम देखते हैं इसके और चैप्टर्स को जो हमने देख लिए। देखिए बेटा हम इसके आगे क्या पढ़ते हैं। हाँ, अब इसके आगे बेटा हम देखते हैं अल्कली। इसके आगे हम क्या देखेंगे बेटा, अल्कली। अल्कली बेटा क्या होता है, हम सबसे पहले देखते हैं बेटा कि अल्कली होता क्या है। अल्कली क्या है बेटा, वो बेस जो पानी में सोल्यूबल हो जाए, वो बेस जो बेटा पानी में क्या हो जाए, सोल्यूबल हो जाए। अल्कली क्या बोलेंगे बेटा, दोस बेस आर सोल्यूबल इन वाटर। वो बेस जो बेटा जो पानी में सोल्यूबल हो जाए, घुल जाए बेटा, उसको हम बोलेंगे अल्कली। क्या बोलेंगे बेटा, अल्कली। अब अल्कली बेटा कोई भी हो सकता है, एग्जांपल हम ले सकते हैं बेटा NaOH, KOH, उसके बाद बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बेटा, कुसम अल्कली है जो वाटर सोल्यूबल है। क्या बेटा, अल्कली जो कि क्या बेटा, वाटर सोल्यूबल। क्या बेटा, वाटर सोल्यूबल। अगर हम बेटा अल्कली में अगर हम वीक देखें बेटा, जो नहीं है, उसमें आ जाएगा बेटा कॉपर हाइड्रोक्साइड, उसके बाद बेटा जिंक हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद आ जाएगा Fe हाइड्रोक्साइड, जो कि बेटा नॉट वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल, जो कि हमें पता लगाते हैं बेटा ये है अल्कली और ये है नहीं। ये है बेटा वाटर सोल्यूबल, तो ये हो जाएंगे अल्कली। जो वाटर इनसोल्यूबल है ये हो जाएगा बेटा बेस, ये हो जाएगा बेटा बेस जो कि सोल्यूबल नहीं। अब बेटा हम देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन कराते बेटा, एसिड की रिएक्शन करा दी हमने बेस के साथ, जो हमें मिला बेटा सोल्ट प्लस वाटर। क्या मिला बेटा, सोल्ट प्लस वाटर। अब सोल्ट प्लस वाटर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, एसिड में हम ले सकते हैं HCl प्लस बेस में हम ले लेंगे बेटा NaOH। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करा दी बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा NaCl, जो कि सोल्ट है बेटा, और उसके बाद मिल जाएगा बेटा H2O, जो कि क्या है, वाटर है। ये आप लोगों को क्या रखना है बेटा याद। और इस रिएक्शन को ही हम बोल देते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोल देते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब ये रखना है बेटा आपको याद, जो कि होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखते हैं बेटा हम कुछ चीजें जो हमें रखनी है याद, जो हमें क्या रखनी बेटा, याद रखनी है। आप लोग इसको देखते चलिए। अब देखते हैं बेटा हमारे पास क्या आता है। हमारे पास एक चीज आती है बेटा, हम बेटा क्या करा रहे हैं, मेटल ऑक्साइड की बेटा रिएक्शन करा रहे हैं। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा, एसिड के साथ करा रहे हैं। मैं फिर भी हमें क्या मिल रहा है बेटा, सोल्ट प्लस वाटर। क्या मिल रहा है बेटा, सोल्ट प्लस वाटर। ये आपको याद रखना बेटा। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं बेटा जनरली वो बेसिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं बेटा, बेसिक इन नेचर। अब बेटा जब भी हम बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर। तो आपको याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेटा बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो हम इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हैं बेटा, कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड HCl के साथ हम रिएक्शन करा दें बेटा, तो यहाँ पर क्या बना CuCl2 प्लस H2O। ये आपको क्या रखना है बेटा याद। अब आते हैं बेटा हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड जो हमें देखनी है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेटा बेस के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड बेटा रिएक्ट कर रहे हैं बेस के साथ, फिर भी क्या बन रहा है बेटा
सोल्ट प्लस वाटर। क्या बन रहा है? सोल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो सकता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। बेस क्या हो सकता है हमारे पास? NaOH। NaOH। तो बेटा यहाँ पर भी हमारा क्या बनेगा? वाटर। यहाँ पर भी हमारा क्या बनेगा बेटा? H2O। H2O हमने यहाँ पर क्या ले लिया बेटा? ये ले लिया। देन हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? Na2CO3। Na2CO3 सोडियम बाय कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट जिसको आपको याद रखना है बेटा। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है बेटा, जनरली एसिडिक इन नेचर। जनरली एसिडिक इन नेचर, ये आपको रखना है बेटा याद। उसके बाद जो बेटा हमारे पास आता है, उसके बाद जो हमारे पास आता है पीएच स्केल। क्या आता है बेटा? पीएच स्केल, जो हमें याद रखना है। पीएच स्केल क्या होता है बेटा? पीएच स्केल होता है हमारे पास एसिडिक को बताता है बेटा। एसिड कौन कौन सा है, बेस कौन कौन सा है, और देन न्यूट्रल कौन कौन सा है, ये आपको याद रखना है। अब देखो बेटा एसिड क्या होता है? एसिड बेटा पीएच की जो वैल्यू होगी, पीएच की जो वैल्यू होगी बेटा, वो लेस देन क्या होगी बेटा? 7 होगी। उससे हमें क्या पता चलेगा कि ये क्या है? सॉल्यूशन एसिड है। अगर बेटा पीएच मोर देन 7 है तो ये हो जाएगा बेस। अगर पीएच बेटा इज इक्वल टू 7 है तो ये हो जाएगा न्यूट्रल। यानी कि बेटा ये क्या होगा? लेस देन 7। ये क्या हो जाएगा बेटा? लेस देन 7। और ये क्या हो जाएगा बेटा? मोर देन 7। और ये हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू 7। ये आपको बेटा रखने हैं याद। बेटा जब भी एसिड में अगर हम बात करें बेटा, पीएच जितना बढ़ेगा उतना ही H प्लस बेटा घटेगा। यानी बेटा अगर किसी का पीएच 1 है और किसी का पीएच 5 है तो बेटा ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड